नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयपाल रेड्डी। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज हम कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और ये समझ लेते हैं कि पेट की कॉमन समस्याएं और कोलोरेक्टल कैंसर के वार्निंग सिम्टम्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। भारत में बहुत लोगों को गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट में जलन होना, पेट फूलना, ऐसे सिम्टम्स कॉमनली देखे जाते हैं और ये सिम्टम्स आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से हैं। जल्दी उठना, लेट सोना, लेट खाना खाना, समय पे खाना नहीं खाना, पानी का प्रमाण कम रखना, फाइबर का इंटेक कम रखना और स्ट्रेसफुल और अनशेड्यूल्ड डेली रूटीन की वजह से ये सिम्टम्स कॉमन है। ऐसी समस्याएं ज़्यादातर नॉन कैंसरस होती है। आमतौर पे अगर सही समय पे हम इसके ऊपर ध्यान दें तो ये सुधर भी जाते हैं। बहुत लोगों को पाइल्स, फिशर या फिस्टुला जैसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पाइल्स में ब्लीडिंग होता है, फिशर में स्टूल पास करते समय पेन होता है और फिस्टुला में पस आता है। ये भी एक कॉमन सिम्टम है। अब हम बात करेंगे ऐसे लक्षणों की जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, जो कैंसर के संकेत हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है शौच के साथ खून आना। अगर ये खून बार बार आ रहा है, डार्क कलर का है, ये मल के साथ मिक्स हो रहा है और कोई दर्द भी नहीं है, तो इसे सिर्फ पाइल समझना गलत है। दूसरा इम्पोर्टेंट संकेत, शौच की आदत बदल जाना। अगर सालों से आपका रूटीन ठीक है और उसमें अचानक बदलाव आता है तो एक इम्पोर्टेंट संकेत है। जैसे कि कुछ दिन लगातार कॉन्स्टिपेशन होना, बाद में कुछ दिन लगातार लूज मोशंस होना, जिसे हम अल्टरनेटिंग डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, ये एक कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट संकेत, कई बार खून शौच में नहीं दिखाई देता, लेकिन लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मात्रा में खून बह सकता है और इसके वजह से हीमोग्लोबिन कम होके एनीमिया हो सकता है और ऐसे समय पे कमजोरी महसूस होना, थकावट या चक्कर जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। यह सिर्फ खाना ठीक नहीं है का मामला नहीं है और ये एक कैंसर का वार्निंग सिम्टम हो सकता है। अगर इन सिम्टम्स के साथ अचानक बिना वजह वेट कम हो रहा है, बिना वजह भूख कम हो रही है, वीकनेस दिन ब दिन बढ़ रही है, तो ये भी एक कोलोरेक्टल कैंसर का वार्निंग सिम्टम हो सकता है। तो ये लक्षण हर बार लेट क्यों समझ में आते हैं? इसका कारण है, हमारे देश में एक बड़ा मिथ है, स्टूल में ब्लड आना ये हमेशा पाइल्स की वजह से ही होता है। ये एक गलतफहमी है। स्टूल्स में ब्लड हर बार पाइल्स की वजह से नहीं तो कैंसर की वजह से भी हो सकता है। कोलोन और रेक्टम कैंसर का इलाज कठिन हो सकता है, लेकिन शुरुआत में पता चल जाए तो इसे रोका भी जा सकता है और पूरी तरह ठीक भी किया जा सकता है। लक्ष्य डराने का नहीं, जागरूक करने का है। धन्यवाद।